लड़की और उसकी पलटी हुई सहेली जो अब उसके घर की गोद ली हुई बहन बन चुकी है। दोनों को एक साथ किसी ने जाल में फंसाकर जहर दे दिया। पर जब लड़की का मंगेतर आया तो उसने सिर्फ उस गोद ली हुई बहन को बचाया। तब लड़की को समझ आया कि जिस आदमी से वह कभी बेपनाह मोहब्बत करती थी वह कितना पराया है। जब मंगेतर ने बिना सोचे समझे दूसरी लड़की को चुन लिया तो असली लड़की ने भी उसे छोड़ दिया। वह सीधा मंगेतर के जिद्दी छोटे भाई रवि के पास गई। सब समझते थे कि रवि बस एक बिगड़ा हुआ लड़का है, इसीलिए उससे मदद मांगने में लड़की को कोई झिझक नहीं हुई। पर उसे क्या पता था कि उसका यह एक कैजुअल सा कदम रवि के दिल में गहरी छाप छोड़ देगा। अगली सुबह जब लड़की ने आंख खोली तो देखा कि न्यूज में उसकी होने वाली एंगेजमेंट पार्टी का पोस्टर है, पर दुल्हन उसकी जगह उसकी गोद ली हुई बहन निशा है। एंगेजमेंट सिर्फ 3 घंटे दूर थी, इसलिए लड़की ने तय किया कि वह यह तमाशा अपनी आंखों से देखेगी। जैसे ही वह निकलने लगी रवि ने रोका। उसका कहना था कि कल रात लड़की खुद उसके पास आई थी तो अब उसे उसका जिम्मेदार होना चाहिए। लड़की ने बैग से एक मोटी बंडल कैश निकाली और कहा, यह तुम्हारे लिए मुआवजा है, और बिना पीछे देखे निकल गई। एंगेजमेंट वेन्यू पर पहुंचते ही लड़की ने गेट के पास लगे निशा और मंगेतर अभय का पोस्टर उठाकर जोर से जमीन पर पटक दी। फिर हथौड़ा उठाया और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। सब लोग शौक में देखते रहे जब वह सीधा अंदर चली गई। निशा ने नाटक करके अभय के पीछे चिपक कर खुद को बचाया, पर चुपके से लड़की को भड़काना शुरू किया। अगले ही पल लड़की का थप्पड़ उसके गाल पर लग चुका था। लड़की असली बेटी थी, पर क्योंकि उसे अभी अभी घर में वापस लाया गया था सब लोग निशा को ज्यादा प्यार करते थे। जैसे ही निशा ने अपना रोना धोना शुरू किया अभय ने लड़की को डांटा, पर लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। हथौड़ा निशा की तरफ करके बोली, मेरे पास अभी सबूत नहीं है, पर मुझे पता है कल रात के जर के पीछे तुम्हारा हाथ है। खुद सच बोल दो वरना मुझे फोर्स करना पड़ेगा। निशा ने बेचारी बनकर जमीन पर घुटने टेक दिए। सच बोलने के बजाय निशा ने चुपके से लड़की की इज्जत पर उंगली उठाई। कह दिया कि कल रात वह रवि के साथ थी। घर वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने लड़की को बदनाम करके कह दिया कि उसने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। लड़की ने बिना झिझक स्वीकार किया कि हाँ वह रवि के साथ थी। उसके पिताजी ने गुस्से में हाथ उठाया, पर तब रवि आया और बीच में आकर उनका हाथ रोक दिया। अभय बीच में आया और बोला कि कल रात उसे सिर्फ निशा को बचाने की याद है, लड़की की नहीं। लड़की को उस वक्त समझ आया कि अभय कभी उसका था ही नहीं। अभय ने कहा कि वह इस बात का समाधान करेगा, पर यह सब निशा से संबंधित नहीं है, इसीलिए लड़की इसे छोड़ दे। लड़की चुप थी, पर रवि गुस्से में बोला, मैं क्यों छोड़ दूं? कल रात किसने ड्रिंक में जहर मिलाया यह पता चलेगा, नहीं तो कल को कोई लड़की मुझे स्वीकार नहीं करेगी, या फिर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। जैसे जैसे बात बढ़ रही थी निशा नाटक करके रो पड़ी और बोली कि सब उसकी गलती है। अभय तुरंत उसके पास गया और बोला कि यह उसकी गलती नहीं, वह भी विक्टिम है। लड़की का भाई व्यंग्य में बोला कि निशा और अभय तो परफेक्ट कपल लगते हैं, चाहे असली लड़की कुछ भी बोले। तब रवि ने लैपटॉप खोला और बोला, यह रही कल रात की सीसीटीवी फुटेज जो सच में ड्रिंक में जहर मिलाया, सब समझ आ जाएगा।